बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं। जो पद नंबर 1 है लक्ष्मण परशुराम संवाद का, ध्यानपूर्वक सुने। बच्चों, सबसे पहले इस पद के कठिन जो शब्दार्थ हैं वो सुने और लिखें। नाथ का अर्थ होता है बच्चों स्वामी। शंभु धनु का मतलब होता है शिव का धनुष। भंजनिहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला। आयुषु का मतलब होता है आज्ञा। रिसाई का मतलब होता है क्रोध करना। कोही यानी क्रोधी। सो का मतलब होता है वह। सेवकाई का मतलब होता है सेवा। अरि का मतलब होता है बच्चों शत्रु। जेही यानी जिसने। रिपु यानी शत्रु। बिलगाऊ यानी अलग होना। अवमाने यानी अपमान करना। लरिकाई यानी बचपन में। रीस यानी गुस्सा करना। भृगुकुल केतु अर्थात ब्राह्मण कुल के केतु परशुराम के लिए संबोधन। सम का मतलब होता है समान। त्रिपुरारी का मतलब होता है भगवान शिव। बच्चों, इस पद को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। ध्यानपूर्वक सुने। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित राम परशुराम लक्ष्मण संवाद से लिया गया है, जिसे मूल रूप से गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से ग्रहण किया गया। गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण राजा जनक की सभा में सीता स्वयंवर के अवसर पर गए थे। राम ने वहाँ शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। परशुराम ने क्रोध में भरकर इसका विरोध किया। तब राम ने उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया। उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। बच्चों, अब मैं एक एक लाइन पढ़ती हूँ और उसका हिंदी अनुवाद साथ में करती जाऊँगी। ध्यानपूर्वक सुने। नाथ शंभुधनि भंजन हारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। श्री राम ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु कहा कहिन किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में भरकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी अरिक लड़ाई। गुस्से में भरकर परशुराम बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न त मारे जहिए सब राजा। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो इस सभा में उपस्थित राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। मुनि के वचन सुन कर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे स्वामी, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कभू न असी रीस कीनी गोसाई। अपने बचपन में हमने बहुत सी धनुया तोड़ डाली थी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु आपको इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के रूप में परशुराम जी गुस्से में भरकर कहने लगे कि रे नृप बालक काल बस बोलत, बोलत तो ही न संभार। अरे या राजपुत्र, यमराज के वश में होने से तुझे बोलने में भी कुछ होश नहीं। सारे संसार में प्रसिद्ध धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। सारे संसार में प्रसिद्ध भगवान शिव का धनुष क्या धनुही के समान है। अर्थात तुम्हारे द्वारा शिव जी के धनुष को धनुही कहना तुम्हारा दुस्साहस है।
बच्चों इस पद में विशेष क्या है उसे आप नोट करें। पहला बिंदु है कवि ने श्री राम के कोमल और शांत स्वभाव को प्रस्तुत किया है। दूसरा बिंदु है बच्चों लक्ष्मण के व्यंग्य चुभने वाले और तीव्र थे जो परशुराम के क्रोध को निरंतर बढ़ाने वाले थे। अर्थात लक्ष्मण जो व्यंग्य कर रहे थे, जो बातें कह रहे थे, वो चुभने वाली और तीव्र थे जो परशुराम के क्रोध को और भी बढ़ा रहे थे। तीसरा बिंदु है ओज गुण और संवादात्मक का प्रयोग किया गया है। ओज गुण और संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वीर रस का प्रयोग है, ओज गुण प्रधान है। अवधी भाषा का प्रयोग है, दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। बच्चों आशा करती हूँ आपको पद नंबर 1 भली भांति समझ आ गया होगा। अगले पद का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।